हेलो दोस्तों, आज ईद है। ईद के पावन पर्व पे आपको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ईद के अवसर पे 4-5 दिनों के बाद आज मैं एक अपना ट्रांसलेट वाला वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखें और इसको देखने के बाद आपको छोटे मोटे ट्रांसलेट करना आसानी हो जाएगी। स्पेशली हम इसमें ईद का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, बाकी आपको बता चुके हैं पहले। पहला वाक्य, कल रविवार था। कल रविवार था। अब इस तरह से कोई ट्रांसलेट आता है जो दिन को बतलाता है, जैसे कल रविवार था, आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। तो इस तरह के अनुवाद में हम ईट का प्रयोग करते हैं जो भी दिन को बताता है। तो इसका ट्रांसलेट हमने एक करके आपको दिखाया है। ईट का प्रयोग ईट से ही शुरू करेंगे। ईट था के लिए एक वचन में वाज, उसके बाद दिन को हम डालते हैं संडे, और कल के लिए स्टरडे। कल रविवार था, इस तरह से ट्रांसलेट हो गया। दूसरा देखिए, आज सोमवार है। ये वर्तमान काल में है, ऊपर वाला हमारा भूतकाल में था तो आज का प्रयोग हुआ। आज सोमवार है, इसी तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इट अब है आया है वर्ब, तो इसके लिए आप लिखेंगे इज, कौन सा दिन? सोमवार। तो सोमवार के लिए आप लिखेंगे मंडे। आज के लिए यहां लिखेंगे टुडे। तो ये भी ट्रांसलेट आपका हो गया। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। अब देखिए, आज ईद है, यहां त्योहार को दर्शाया जा रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ईट का प्रयोग यहां पर भी है। इट इज ईद, EID। टुडे लिखेंगे आज के अंग्रेजी, इट इज ईद टुडे। तो यहाँ पर देखिए, 3 जो सेंटेंस हमने लिया, इसमें स्पेशली ईट का प्रयोग हुआ। उसी तरह से समय को बतलाने के लिए भी हम ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 10 बजे हैं, चाहे 10 बज रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज 10 o'clock। इस तरह से तो ये भी हम बता दे रहे हैं कि समय को जब हम बताते हैं, घड़ी के समय को बताते हैं, तो उसमें ईट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल आइए अगले वाक्य पे। आज छुट्टी है। यहाँ पर भी देखिए, आज छुट्टी है, यहां पर भी इट का ही प्रयोग है। ट्रांसलेट करेंगे, इट इज, छुट्टी के लिए हॉली डे, आज के लिए टुडे। तो ट्रांसलेट हमारा क्या हो गया? इट इज हॉलीडे टुडे, यानी आज छुट्टी है। अगला ट्रांसलेट देखिए, आज हम घर पर हैं। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। ऊपर से जो 4 ट्रांसलेट आपका आया, यह ईट के प्रयोग से रहा। और दूसरे तरीके से भी सिंपल इसको हम कर सकते हैं, लेकिन ये ईट का प्रयोग यहाँ स्पेशली बनता है, इसलिए इस ईट के प्रयोग से हमने आपको समझाया। अब यहाँ देखिए, आज हम घर पर हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अलग तरह का वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें हमको सब्जेक्ट मिल रहा है हम, तो इसलिए इसका जो ट्रांसलेट करेंगे, कर्ता क्रिया कर्म, इस बेस पे करेंगे। तो आज हम घर पर हैं, तो सबसे पहले हम इस पे सब्जेक्ट लिखेंगे, हम की अंग्रेजी लिखेंगे वी। अब वी के लिए, वी के साथ आया हैं, कर्ता हो गया हम, अब क्रिया हो गया हैं। तो हम के साथ हैं आया है, तो बहुवचन में है, इसलिए हम लिखेंगे आर। यहाँ हो गया आर का प्रयोग। अब क्या लिखेंगे? घर पर, इसको हम लिखेंगे तो ये घर पर, तो यहाँ पे हम पर की अंग्रेजी लिखेंगे एट, क्योंकि घर पर, दरवाजे पर, गेट पर, स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, इन सारी चीजों के साथ जब पर आता है तो अंग्रेजी एट लिखते हैं। वी आर एट होम, घर के लिए हो जाएगा होम, आज के लिए हो जाएगा टुडे। तो ट्रांसलेट हो गया, वी आर एट होम टुडे। अब नीचे वाला वाक्य देखिए, मेरा एक पूर्ण परिवार
है। अब यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ हमारा बदल गया, हैज है हैड में से प्रयोग आ गया, यानी मेरे पास एक पूर्ण परिवार है, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है मेरा एक पूर्ण परिवार है। इसको ट्रांसलेट जब करेंगे, मेरा सब्जेक्ट के रूप में है तो इसके लिए हो जाएगा आई, और यहाँ पे पास है छुपा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ है। एक पूर्ण परिवार, इतना हमको ट्रांसलेट करना है। ए पूर्ण के लिए कंप्लीट, परिवार के लिए लिखते हैं हम फैमिली। आई हैव ए कंप्लीट, देखिए यहाँ पे टी छूटा है, ई छूटा है, इसको हम डाल देते हैं। आई हैव ए कंप्लीट फैमिली, ट्रांसलेट हो गया। फिर देखिए, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, ये मैं अपने ही बारे में एक्चुअली हम वर्णन कर रहे हैं। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था देयर का प्रयोग। तो ये जो ट्रांसलेट है, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो जब कहीं पर किसी चीज का होना पाया जाता है तो वहाँ पे देयर का प्रयोग होता है। तो अब ट्रांसलेट करेंगे, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। अब ट्रांसलेट जब करेंगे तो इसको पहले नंबर पे करेंगे, तब इसको दूसरे नंबर पे देयर के प्रयोग से चलेंगे तो हो जाएगा देयर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य के लिए है, बहुवचन में है तो हो जाएगा आर। अब 5 सदस्य के लिए, चलिए हम भी जगह कम है उतने में हमको लिखना है तो 5 ना लिख करके यहाँ पे हम काउंटिंग में 5 लिख दे रहे हैं। देयर आर 5 सदस्य के लिए हम लिखेंगे मेंबर्स इन, अब यहाँ लिख लेते हैं मेरे परिवार के लिए, मेरे के लिए होगा इन, अब मेरे परिवार के लिए हो जाएगा माई फैमिली। तो ट्रांसलेट क्या हो गया, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब देखिए नीचे वाला वाक्य, मेरे परिवार के तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसलेट देखेंगे, आपके देखने में बड़ा लंबा लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस ठीक 2 पार्ट में है। जिसमें हम ट्रांसलेट की दृष्टि से देखेंगे तो पहला पार्ट, मेन पार्ट हो गया आप सबको ईद मुबारक हो, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट हो गया मेरे परिवार की तरफ से। तो पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, और आपको पता होगा कि जब मुबारकबाद हम देते हैं तो वहाँ पे हैप्पी से वाक्य को शुरू किया जाता है। आप कहते भी हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन आपको मुबारक हो, हैप्पी होली, होली मुबारक हो, हैप्पी ईद, ईद मुबारक हो, हैप्पी जर्नी, आपका यात्रा मंगलमय हो या मुबारक हो। तो उसी तरह से आप सबको ईद मुबारक हो, पहला पार्ट ट्रांसलेट करेंगे तो हम ट्रांसलेट में लिखेंगे हैप्पी ईद टू आप सबको, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे टू ऑल ऑफ यू। ये ट्रांसलेट हो गया आप सबको ईद मुबारक हो। अब क्या है, मेरे परिवार के तरफ से, के तरफ से, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, के तरफ से। अब इसको हम लिख लेते हैं प्रीपोजिशन टुवर्ड्स, के तरफ से चाहे की ओर से, टुवर्ड्स। अब क्या बचा, मेरे परिवार, माई फैमिली। ये आपका कंप्लीट ट्रांसलेट रहा। इसको आप देखिए, बार बार देखिए, पूरा देखिए, समझने की कोशिश करिए। जहाँ ना समझ में आए, छात्र लोग हों वो कमेंट करें, जहाँ ना समझ में आए फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हमारी तरफ से आप सबको ईद की ढेर सारी
शुभकामनाएं।